हेलो स्टूडेंट्स, मित्रों, मैं आपको जो है नरेशन का पार्ट 5 के रूप में लेके आए हैं और इसमें आपको दूसरा सेंटेंस मिलेगा। इसके पहले मैं पार्ट 4 तक आपको फर्स्ट जो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट हैं असर्टिव सेंटेंस के सारे नियमों को, रूल को एग्जाम्पल से बता दिया। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आया हूँ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर पार्ट 5 में बेटा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें होता क्या है प्रश्नवाचक वाक्य में कि जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, कर्ता द्वारा क्या होता है प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम इसमें बेटा पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप इसमें रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और उसमें क्लोज टाइप वाला में इसमें क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं। तो मित्रों हम चलेंगे बच्चों, ठीक है। पढ़ेंगे इसके रूल की कैसे परिवर्तन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। नरेशन कतई आपको कठिन नहीं लगेगा, बस इस वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। मैं आपकी मदद वीडियो के माध्यम से करता हूं ताकि आप घर बैठे पढ़ लें, ठीक है। कहीं से कोई समस्या न हो। जो बच्चे क्लास करते हैं बात तो उनके लिए, जो नहीं करते उनके लिए। कुछ दिनों के बाद मैं लाइव क्लास चलाऊंगा बच्चों, उस पर जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप इस पर चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या चेंज होता है? कुछ नहीं, रिपोर्टिंग और जो होती है वो चेंज होती है। इसमें असर्टिव में टोल्ड लगता था, इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा आस्क्ड लगेगा। सेड टू किसमें बदलेंगे आस्क्ड में, ठीक है। स्वाभाविक बात है। और कामा नेटेड कामा को हटाकर वहाँ दैट लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे इफ या वेदर। कब? जब ओपन टाइप सेंटेंस रहेगा तब, अर्थात हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस चालू होगा तब बेटा क्या लगाओगे दैट। कामा एंड कामा हटा के दैट ना लगा के इफ या वेदर, ठीक है। दूसरा चीज है रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो इंट्रोगेटिव होता है उसे असर्टिव रूल्स के अनुसार टेंस पर्सन चेंज कर देंगे। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में टेंस और पर्सन को चेंज करते थे, ठीक इसी तरह चलेगा। और इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में बदलेंगे, यही है इसका नियम फिलहाल, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कह रहा है बेटा। ये देखो भाई, हमारा डायरेक्ट है और ये ओपन टाइप हो गया क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू है। और हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ड सेंटेंस है और पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको बदलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बेटा कि इसको लिखेंगे ही आस्क्ड लिखेंगे। यदि प्रेजेंट में रहता तो आस्क होता, पास्ट में है तो आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पर इफ या वेदर लगाएंगे, दैट मत लगाना, क्या लगाओगे इफ या वेदर लिखोगे, क्या लिखोगे वेदर, ठीक है। अब भाई पर्सन चेंज जानते हो, यहाँ सबसे पहले जब असर्टिव में बदलेंगे इसे तो इसका रूल बनेगा क्या, ठीक है। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन प्लस नेक्स्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट सेकंड जो भी रहेगा, थर्ड जो भी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस लास्ट में फुल स्टॉप। यह इनडायरेक्ट का रूल है। इसके बाद तो इसको सॉल्व करिए। इसके बाद करें बेटा तो वेदर के बाद यू सेकेंड पर्सन है तो यहाँ से बदलेगा। आप पढ़े होंगे पर्सन चेंज में सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ में सब्जेक्टिव केस चाहिए, नाउन चाहिए, इसको सब्जेक्टिव बनाइए तो आदमी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद जो क्रिया लगती है उसको आप लगाओगे, दिस नियरेस्ट वर्ड है से दैट कर दोगे, आगे हमारा ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। फुल स्टॉप लगाओगे, यह प्रक्रिया इसकी बदलने की। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, हरी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, ठीक है, कहा कि डिड
डिड आई लर्न दिस लेसन। हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा बेटा, ठीक है, क्या मैं यह पाठ याद कर लिया। ठीक है, पास्ट में हो गया। इसको बदलेंगे बेटा तो सीधे लिखेंगे हरी टोल्ड मी इफ या वेदर। फिर आई फर्स्ट पर्सन यहाँ से बदलेगा तो हरी का प्रोनाउन का आ जाएगा, ही हो जाएगा। और डीड है पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट में जाएगा, का आ जाएगा बेटा, हैड हो जाएगा। लर्न का थर्ड फॉर्म का होता है लर्न। ठीक है, दिस का दैट लेसन लिखोगे आप, क्या लिखोगे, फुल स्टॉप। इस तरह बदलेंगे हम, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इस तरह से बदलेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया है। सेंटेंस को इसी तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका बताने से बदल सकते हैं। देख लिया आपने कैसे चेंज हो रहा है। ये तो रहा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वाला। सेकेंड टाइप वाला में क्या होता है, इसमें यह होता है जैसे दे देगा कि रवि सेड टू, ठीक है, मी काम एंड काम। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। लिख देगा रवि ने मुझसे कहा कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, गोइंग दिस टाइम। रवि ने मुझसे कहा कि ठीक है, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, दिस टाइम। इसको बदलेंगे बेटा, इसमें रूल होता है कि रवि शेड को, सॉरी यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ आस्क्ड हो गया, क्या रहेगा, आस्क्ड। दिमाग कहना चाहिए, यहाँ क्या रहेगा, आस्क्ड, प्रेजेंट में नहीं, आस्क्ड। पढ़ाते पढ़ाते इसको दिमाग में आ गया, आस्क्ड होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, मी हो जाएगा बेटा, आई क्वेश्चन वर्ड है। तो अब ऐसे वाक्य को हम एक या वेदर से नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे। जो भी यहाँ दिया होगा, यहाँ वेयर दिया है तो आप वेयर लिखोगे। जैसे इसको बदलने टेंस करता हूँ, परसेंटेज उसी तरह होगा। ये हो जाएगा मी का तो आई हो जाएगा, आता आई के साथ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाट हो जाएगा, फिर गोइंग हो जाएगा। ठीक है, दिस का दैट होता है, टाइम होता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएगा। यहाँ मिस्टेक नहीं था, इस सुधार लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ हमारे टोल्ड मतलब दिमाग से उतर गया बेटा, यहाँ आस्क्ड रहेगा। ठीक है, हरी आस्क्ड, ठीक है, मी इफ ही हैड लर्न दैट लेसन। उसी प्रकार अब यहाँ भी क्लोज टाइप सेंटेंस आ जाएगा, तो यहाँ जो जो भी क्वेश्चन वर्ड किया जाएगा उसी को लिखोगे, उसके अतिरिक्त इफ या अगर का प्रयोग नहीं करोगे। यदि यहाँ वेयर दिया तो वेयर, हूँ दिया तो हूँ, ठीक है, हाउ दिया तो हाउ, जो क्वेश्चन वर्ड उसको लिखना है आपको बस। और सेंटेंस पढ़ते हैं उसी तरह होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है बेटा कि दे सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, अगला करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा कि दे सेड, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, दे सेड टू मी कामा का बेटा, कह रहा है कि वेयर, ठीक है, डू यू, तुम कहाँ रहते हो। प्रश्न कर रहा है तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो को बनाएंगे हम, तो इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे बेटा दे आस्क्ड लिखोगे। ठीक है, मी का मी हो जाएगा, और यहाँ पर वेयर है तो वेयर लिखोगे, क्या लिखोगे, वेयर। अब आई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पहले पर्सन चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट है, पास्ट में क्या लगी, लिव्ड लगी, आई लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगती, फुल स्टॉप। ये हमारा है सेंटेंस ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए फिर आप देखते रहिए। ठीक है बच्चों, आगे मिलेगा क्वेश्चन आपको हमारा, लिखा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। कह रहा कि अगला क्वेश्चन देगा, मान लीजिए राम, पांचवा दे देगा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि व्हाट डिड, फिर कह रहा डू यू। अब बेटा यहाँ पर पास्ट में यस्टरडे लगेगा, क्या लगेगा, यस्टरडे।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको हल करना है तो आप इस नियमानुसार बदल लेंगे राम, ठीक है, फिर आस्क्ड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आस्क्ड मी, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी को लगाओगे, इफ वेदर का प्रयोग मत करना ऐसे क्वेश्चनों के साथ, यहाँ पर यू है तो यू का मी के साथ आई हो जाएगा, आई टेंस कौन है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो हाइड हो जाएगा, डू का बेटा साथ थर्ड फॉर्म डन होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, क्या होता है, द प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंसों को हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, कुछ भी नहीं है इंट्रोगेटिव, जान लीजिए आप कुछ करना नहीं है, इसको टेंस परिवर्तन पर्सन चेंज आ गया वो इस तरह सॉल्व कर सकता है। तो फिलहाल इतना ही बच्चों, अगला टॉपिक अगले दिन, ठीक है, गुड नाइट, आपको बता रहे हैं इसके बाद अगले दिन बताया जाएगा, ठीक है, फिलहाल इतना ही, ठीक है, गुड नाइट, इसे देख लीजिए।